रही है। डायरेक्टर साहब दिखाइए एनएमडीसी का कैश में स्टॉक, वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर्स में यहाँ पर बैन लगा हुआ है। खबर यह है कि बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है एनएमडीसी के स्टॉक में जो स्टील का बिजनेस है उसको डीमर्ज करने की। रेशियो अभी हमें पता नहीं और इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये खबर एक बहुत ही अहम खबर है उस समय जब आप इस कंपनी का एक ओएफएस चलते हुए देख रहे हैं। एकदम जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, बहुत ही लॉन्ग टर्म निवेशकों को इस खबर का इंतजार था कि एनएमडीसी का जो स्टील बिजनेस है उसको अलग तौर पर इंडिविजुअली देखा जाए। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स को आई थिंक इसकी एक एक्सपेक्टेशन थी और अगर ये आई थिंक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक का। स्टील कारोबार एक ड्रैग बन रहा था क्योंकि जितना केपेक्स स्पेंड किया था एनएमडीसी ने स्टील कारोबार के ऊपर, आई थिंक वहां से रिटर्न कुछ इफेक्टिवली आ नहीं रहे थे और इसलिए जो कंबाइंड रिटर्न्स है आई थिंक उसमें दिक्कतें हो रही थी। ऑब्वियसली आई थिंक दैट वाज एक्सेंचुएटेड बाय द फैक्ट कि डोनीमलाई जो माइंस है वहां से थोड़ा आई थिंक लीजिंग या रिस्ट्रिक्शंस और कैपिंग के हिसाब से प्राइसिंग को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। बट दिस डीमर्जर न्यूज ऑब्वियसली रिमूव्स द ओवरहैंग फ्रॉम द स्टॉक और एक बहुत बड़ी राहत है एनएमडीसी के लिए भी और उनके शेयरधारकों के लिए। अब ये कहना अभी कठिन होगा कि जब दो इंडिविजुअल कंपनीज आ जाएंगी तो रेशियो किस तरीके से आपको डीमर्ज होता हुआ दिखेगा। जोशी साहब, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? Of course, we'll have to wait for the fine print, Shailji, but I think it's supposed to be construed कि I think अगर जो भी रेशियो आए I think एक पॉजिटिवनेस आएगा क्योंकि I think जो businesses separate होंगे I think each individual business will get its own valuation that it deems and that it should get। इसलिए I think अच्छा हो जाएगा शेयरधारकों के लिए भी, इसलिए बोल रहा था, और कंपनी में। चलिए, अब यहाँ पर चार्ट चेक हम लोग ले लेंगे और वो पॉसिबल कैश में ही है क्योंकि एफएनओ में आपको एनएमडीसी पर बैन लगता हुआ दिखा है। चंदन थपड़िया साहब, पूरी कोशिश एनएमडीसी की जो उसकी मीडियम टर्म एवरेज है उसको तोड़ने की, 172.35, क्या कीजिएगा? जी, एनएमडीसी में देखिए अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम इस पे वेट एंड वॉच मोड में थे क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। इसलिए 3-4 दिनों से 165-66 के आसपास ये मंडरा रहा था। आज इमीडिएट मूविंग एवरेज सरपास किया है तो अब एक बार के लिए रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसी लिहाज से आप देखोगे एफएनओ में ओपन इंटरेस्ट कम होने के साथ शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है तो 168.50 के सपोर्ट यहाँ पे होने चाहिए। एक बार के लिए आपको 179 180 तक का बाउंस एनएमडीसी दिखा सकता है। चलिए, एनएमडीसी स्टील के लिए 290 करोड़